हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष चौहान, आपका अपना प्यारा सा चैनल आईटी वाला। तो आज हम पीरियाडिक टेबल के सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। मेंडलीफ ने अपने कुछ शर्तें रखी थी, उसको हम देखेंगे। पीरियाडिक टेबल में आपको मालूम है 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। तो मेंडलीफ ने पहले फर्स्ट 2 ग्रुप एस ब्लॉक, और सबसे पहले ना फर्स्ट 2 ग्रुप आए थे एंड पी ब्लॉक के 6। पी ब्लॉक में जितने भी कितने ग्रुप होते हैं 6, वो आए थे। तो फर्स्ट को कैसे हम लिखेंगे, ऐसे देखिए, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए एंड 18 ग्रुप को हम 0 ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 ग्रुप। और ये क्या है? 7 पीरियड। पीरियड जो 7 पीरियड है उसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉन फीड करके, और ये देखो नंबर ऑफ जो ये है ना, अभी हम आपको बताएंगे जो नंबर ऑफ फीन होगा ना वो क्या होता है, पीरियड का होता है। अब देखिए यहाँ से आप उन्होंने थर्ड ग्रुप स्टार्ट, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी और 8, 9, 10, ये तीनों मिला के एक ही बना था 8 बी। और बचे कितने? 11, 12 के। तो 11, 12 के फर्स्ट बचे कितने? 11, 12, 11, 12 के फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। ये इसको आप अलग से लिखिए, फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी, सेकेंड बी। तो सुनिए, देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? 2, और पी में 6। तो एस में कितने ब्लॉक होंगे? सिर्फ 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, और पी में 6 होते हैं। हम अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ चल रहे हैं। मेंडलीफ वैसे तो एनसीईआरटी में वो सीधे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, पूरा कन्फ्यूजन किसने क्रिएट किया है? एनसीईआरटी ने। बट एनसीईआरटी कभी गलत नहीं हो सकती है। तो लेकिन हम किसके थ्रू चल रहे हैं? मेंडलीफ की। तो सुनिए, इसका देखिए एस में 2 होते हैं ना, NS1 हो गया और NS2 हो गया। अब जैसे ये यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है ना, हमको फाइंड करना है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हम क्या करेंगे? देखो N क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। तो देखो यहाँ क्या है ना, 4 है ना, यहाँ पे 4 पीरियड है ना, तो 4S1 कितने हो जाएंगे? 4S1। अब हमें 4S1 मालूम चल गया, तो यही तो फाइंड करना है ना, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जब आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो हमें अपने आप क्या मिल जाएगा? वैलेंसी। और वैलेंसी ही तो पूरी केमिस्ट्री है ना यार, केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसी के थ्रू तो करते हैं ना। चलिए अब देखिए, यहाँ से हम डायरेक्ट थर्ड ए पे आए। तो थर्ड ए में आप तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। कभी NH3 का भी सुना है आपने? कभी नहीं सुना है। तो NH2, क्योंकि एस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम तक जा सकते हैं ना, तो NH3 नहीं होगा। तो सुनिए यहाँ पे आप देखिए NS2 NP1, NH2 NP1, समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए NH2 NP1, ऐसे ही NH2 NP, ये इसको 2 कर लीजिए, NP3 NH2 NP4 NH2 NP5 NH2 NP6। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं? 6। तो 1 to 6। P में कहाँ तक जा रहा है? 1 to 6। अब इधर देखिए, जिसे ये क्या होता है, इसके डी ब्लॉक में आप आइए, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो डी ब्लॉक में जैसे एस्केंडियम ले लो आप, क्या ले लो? एस्केंडियम ले लो। तो एस्केंडियम के कितने होते हैं? एस्केंडियम के यही तो होता है ना, लास्ट में डी में 1 आता है, डी में 1 होता है। अरे यहीं से डी स्टार्ट होता है ना। तो इसका जैसे देखो कौन से ग्रुप पे है? 4th पीरियड का है ना, 4th पीरियड का है। तो आप निकालो 4S2 3D1 होगा ना। तो 4 क्या है?
नंबर ऑफ पीरियड, और उसके बाद क्या आ रहा है 3, तो 4 में से 1 जा रहा है ना, अरे जो नंबर ऑफ पीरियड है n में से 1 ही जा रहा है ना, तो जब n में से 1 जा रहे हैं तभी तो 3 आ रहा है ना। तो आप थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस लगाइए, ये हो सकता है क्या, देखिए आप लोग, ये हो सकता है क्या, NS2 n-1 D1 पक्का हो सकता है, यही होगा। अब सेकंड क्या है, देखिए फोर्थ ग्रुप में NS2, कुछ एक्सेप्शन है, आप उसको ध्यान मत दो, मैं उसको आपका क्लियर करा दूंगा। तो आप जैसे जैसे पहले हम सीरियल नंबर चल रहे हैं, आप वैसे मेरे साथ चलते रहो, तो क्या होगा n-1 D2 NS2 n-1 D3 NS2 n-1 D4 NS2 n-1 D5 NS2 n-1 D6 NS2 n-1 D7 NS2 n-1 D8 NS2 n-1 D9, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, इसको हम नीचे की तरफ लिख देते हैं, आप ध्यान दे दो। NS2 n-1 D10, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल होते हैं 10, तो NS2 n-1 D10 होता है। अब देखिए एक बार रिपीट कीजिए, S में कितने वलक होते हैं 2, S में कितने वलक होते हैं 2, NS1 NS2, कभी NS3 नहीं सुना है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट मेंडलीफ ने P, पहले S और P ब्लॉक फाइंड हुए थे, तो यहाँ से डायरेक्ट हम किस पे आएंगे P ब्लॉक पे। जब P ब्लॉक में आएंगे ना तो NS2 NP1, नहीं समझे, ठीक है, NS2 NP2 NS2 NP3, ऐसे 16 ग्रुप का NS2 NP4, 17 ग्रुप का NS2 NP5, 18 ग्रुप का NS2 NP6। तो ठीक है, मैं एक बार देखिए, आप थोड़ा सा एलिमेंट भर दें, क्या होता है बोलो ना यार। आपको एलिमेंट मैं ऑलरेडी फिल करा चुका हूँ पूरे पीरियाडिक टेबल में, और ग्रुप भी फाइंड करना बता दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बता दिया था, ऐसे जिग जैग करके ऐसे सांप की तरह बलता था ना, उससे बता दिया था, और कैसे कैसे पीरियड फाइंड करना वो भी बता दिया था। लेकिन अब क्या सीखना है आपने, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे फाइंड करें जिसका हमें एटॉमिक नंबर नहीं दिया हो, ना ही एलिमेंट दिया हो। जैसे यहाँ पे बताओ यार, यहाँ पे कौन सा है, ये किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का है, 18 ग्रुप का है, और किस पीरियड का है, 4 का है ना, तो इसका क्या होगा, n की जगह पे क्या लिखोगे 4s2 4p6, 4s2 4p6, और देखो 2 6 8 हो गए ना, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है ना, और जितने भी इनर्ट गैस होती है ना उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, जितने भी इनर्ट गैसेस होती है ना उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। अब छठे ग्रुप में ना देखो, ये जो छठा ग्रुप है ना, इसमें हम क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, क्या लगाएंगे स्टार, और 11 वाले पे क्या लगाएंगे स्टार। स्टार का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो इसमें मैं दोनों में स्टार, देखो यहाँ पे NS2 n-1 D1, NS2 n-1 D2, NS2 n-1 D3, अब यहाँ पे है ना स्टार है ना, तो स्टार का देखो एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, जैसे N देखो इसका क्या है क्रोमियम का, ये है ना N, यहाँ पे देखो क्रोमियम आता है, मैं बता दिया पहले ही, NS2 n-1 D4 आ रहा है, n-1 D4 आ रहा है। तो आप लोग सुनिए, ये जो NS2 n-1 D4 है ना, तो जिसमें स्टार लगा है ना उसमें से क्या कराना, एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के किस में डाल देना 5 में, तो क्या हो जाएगा इसका NS1 n-1 D5, ये इसका पहले आप सीधे चलो, लेकिन जिसमें मैं स्टार लगाया ना वो एक्सेप्शन है, उसमें से क्या करोगे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, S के इलेक्ट्रॉन निकाल के D में जंप करा दोगे। ऐसे देखो इसमें भी स्टार लगाया ना, इसका क्या है
n एस टू n माइनस वन D9 है ना, तो इसमें स्टार लगा ना, तो इसमें से भी क्या करो आप, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो क्या होंगे NS1 n माइनस वन D10। तो जितने देखो इसमें जितने में भी स्टार लगे हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन निकाल जंप करा के D में भेज दो। इसके नीचे देखो ये भी आएगा, ये भी क्या है, एक्सेप्शन है, ये भी क्या है, एक्सेप्शन है, ये क्या है, CO कॉपर है, ये क्या है, Ag है, ये AU है, AU मतलब आरम जो भी होता है आपका गोल्ड, इसी को बोलते हैं। तो आप लोगों को आ गया विदाउट एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना आपको आ गया। देखो जैसे ये है, ये 7 है, 7th ग्रुप है ना, तो इसके ग्रुप हम कैसे फाइंड करेंगे विदाउट एटॉमिक नंबर के। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग कैसे फाइंड करेंगे, देखो 7 का क्या दिया है, NS2 n माइनस वन D5 है। तो यहाँ पे कौन से पीरियड में आ रहा है, 4th, n क्या हो जाएगा 4s2 4 माइनस वन D5, तो क्या हो गया 4s2 3D5। यही क्या होगा इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। जब आउटर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम हो गया ना, उससे हम क्या निकाल लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो वही तो पूरी केमिकल रिएक्शन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट होते हैं ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट होते हैं। तो ये आपका इतना सा कंप्लीट हो गया। पीरियोडिक टेबल कैसे हम फाइंड कर लेंगे विदाउट एटॉमिक नंबर के। जैसे यहाँ पे एक देख लो, यहाँ पे इसको देखो हम फिल ही कर देते हैं। जैसे हीलियम है ना, हीलियम को देखो, हीलियम का क्या आता है, 1 है, 1s2 हो गया ना। तो आप ये भी सोचोगे ना कि ये तो p ब्लॉक में है, तो यस में क्यों फील हो रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन। आप कुछ टाइम के लिए उसको मतलब अंदर अपने अंदर रखिए कि वो 1s2 है और p ब्लॉक का ही है, और एक्सेप्शन में उसको रख लीजिए। अब इसका देखिए नियॉन है, नियॉन कौन से है, सेकेंड का है ना, तो n गैप क्या रखोगे 2s2 2p6, ऐसे सबके निकालोगे ना, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान एंड रेडॉन। तो ऐसे ही आप सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हो। ओके ठीक है। अब छोटा सा और एक ट्रिक बताता हूँ। तो गाइस एक छोटा सा टॉपिक आपका रह गया था, जैसे जो 100 के ऊपर है ना एलिमेंट, उनके नाम कैसे लिखते हैं, आईपीसी नेम उनके कैसे लिखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 100 से ऊपर है उनके नाम कैसे लिखते हैं। तो आप एक मेरी छोटी सी बातों को ध्यान दो, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट छोटा सा बच गया था तो उसको भी मैं सोचा कि क्यों नहीं करा दूँ। ये 0 1 ऐसे लिखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप 0 to 9 तक लिख लीजिए, 0 to 9 तक लिख लीजिए। अब इसका क्या होता है, नील, नील अन, जैसे इसका नील हो गया, अन हो गया, तो 2 का क्या होगा बाई, 2 का क्या होगा बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेंट। ऐसे ही आप 6 का लिखोगे, 7 का लिखोगे, 8 का लिखोगे। देखो 6 का लिख देता हूँ, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन। तो इतना हो गया आईपीएससी में। आईपीएससी देखो इसके ही थ्रू हम बनाएंगे। एक्चुअली आईपीएससी नहीं है, आईपीएससी ने एक नंबर प्रोवाइड किया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी से अन, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन। तो सुनिए, जो भी आईपीएससी में नाम लिखेगा ना, जो भी आईपीएससी के नाम लिखेंगे ना, IUPAC, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, ई क्या ऐड करेंगे, अंत में IU एम ऐड करेंगे ना। तो आप इसके नाम फाइंड करो। जैसे 101 का देखो, 101 है ना, तो 1 का क्या है, अन है, 0 का क्या है, नी है, NI, और फिर 1 का क्या है,
अन, और लास्ट में क्या ऐड करेंगे, आई यू एम, मतलब अन अननिन यू एम। अब जैसे 104 का फाइंड करेंगे, 104 के फाइंड करेंगे, तो 1 का क्या होगा, अन होगा, 0 का क्या होगा, नील होगा। एक मिनट सॉरी, आप इसको नील कर लेना, नील होगा। और 4 का क्या होगा, क्यू यू ए आर डी, और लास्ट में क्या ऐड करेंगे, आई यू एम। तो अननील क्वाडियम क्या होगा, अननील क्वाडियम। जैसे 112 का देख लो, 112 का 112 का, तो इसका 1 का क्या होगा, अन, फिर 1 का क्या होगा, अन, 2 का क्या, बाई, लास्ट में क्या ऐड करोगे, आई यू एम, अन बाई एम। तो ऐसे ही मतलब किसी तरह जो 100 के ऊपर के एलिमेंट हैं हम उनके आईपीएससी में नेम फाइंड कर सकते हैं। तो ओके डियर, आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उसको लाइक करना। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।